प्लांट का जो भी बेसिक कैरेक्टर है, दैट दे आर ऑटोट्रॉफ, मल्टीसेल्यूलर, यूकैरियोटिक, ये हो गया। इसके अलावा कौन सा एक्सप्लेन करोगे, दैट दे आर एक्वेटिक। दूसरा, दे हैव थैलॉइड बॉडी, थैलॉइड बॉडी यानी विच इज नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू रूट, स्टेम एंड लीव्स। थर्ड, दे आर अवस्कुलर, अवस्कुलर यानी वस्कुलर टिश्यू कौन से रहते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम, ये जाइलम और फ्लोएम उनके बीच में नहीं रहता। ओके, एंड इसके अलावा और कुछ था इसमें, फिल बेरिंग पता है, और ये बेसिक दो सब किंगडम क्या बताए थे, प्लांटी, ये किंगडम हुई। उसके बाद सब किंगडम दो कौन से बताए, ये कौन से ग्रुप के मेंबर है, दो में से उसका नाम क्या है, उस ग्रुप का, तो सब किंगडम करेक्ट किसके क्राइटेरिया पे बताए थे और कौन से थे, नाम बताओ। हाँ, क्रिप्टोगम्स और फेनेरोगम्स। सो ये कौन से आएंगे, क्रिप्टोगम्स। और क्रिप्टोस का मीनिंग क्या होगा, एनक्लोज्ड। क्रिप्टोस का मतलब है एनक्लोज्ड। सो यहां पे जो भी सेक्स ऑर्गन रहते हैं वो जनरली एनक्लोज्ड रहते हैं, ठीक है। एंड दे आर नॉन फ्लावरिंग स्पोर बेयरिंग प्लांट, इसमें फ्लावर नहीं आता, सीड नहीं आती, दे प्रोड्यूस स्पोर आफ्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड क्रिप्टोगम्स। सो ये क्रिप्टोगम्स का पहला ग्रुप, ये क्रिप्टोगम्स हुआ, और उसमें सबसे पहला अल्गी, ठीक है। अल्गी के जो कैरेक्टर अभी अपन ने डिस्कस किए, अब यहाँ पे 10 से 12 क्लास फैमिलीज रहती है अल्गी में, ठीक है। और प्लांट के केस में फैमिलीज का एंडिंग कहां से होगा, विथ CEAE। प्लांट में जो जितनी भी फैमिलीज है उन सभी का एंड किससे होगा, CEAE। ओके, इसके बेसिस पे उसका एंडिंग होता है। अब उसमें से सबसे पहला फैमिली क्लोरोफाइसी, ठीक है, सॉरी क्लोरोफाइसी सेकंड फैमिली है, ठीक है। सयानोफाइसी ऑल्सो नोन एज, इनका कॉमन नेम क्या था, बैक्टीरिया किंगडम में जो अपन ने पढ़ा था, मोनेराम, इनको क्या नाम दिया है, these are generally consist of prokaryotic examples, but chlorophyll present होने की वजह से, अभी क्लियर है, अभी क्लियर दिख रहा है वीडियो, देन हाँ, सयानोफाइसी, सयानोफाइसी जो ये ग्रुप जो है, ये जो ग्रुप है, ये किंगडम बैक्टीरिया में भी आता है, मोनेरा में, तब उसको नाम क्या दिया था, इसको दूसरा नाम, कॉमन नेम क्या है, सयानोफाइसी को पिगमेंट प्रेजेंट है, उनको क्या बोला था, नाम क्या दिया था उनको, ब्लू ग्रीन अलगी। ओके, शॉर्ट में क्या कहेंगे, BGA, क्योंकि सयान ब्लू कलर का पिगमेंट और ग्रीन कलर का पिगमेंट इनमें प्रीडोमिनेंट रहता है, दैट्स व्हाई दे अपीयर एज अ ब्लू ग्रीन। अब इनका बेसिक कैरेक्टर क्या है, दैट दे वैरी फ्रॉम सिंपल टू फिलामेंटस फॉर्म, कुछ फॉर्म्स जो रहते हैं वो यूनिसेलुलर रहेंगे, और कुछ फॉर्म्स जो रहते हैं वो फिलामेंटस रहते हैं, जहां पे बहुत सारे ग्लोबुलर सेल एक दूसरे के साथ अटैच होने के बाद एक फिलामेंट बनाते हैं। कल नॉस्टॉक का ये बताया था, अभी भी स्टार्टिंग वीडियो जब अपना मीटिंग शुरू हुई तब फोटो दिखाया था PPT के फॉर्म में। तो यहाँ पे नॉस्टॉक जैसे एग्जांपल जो है, जहाँ पे एक बहुत सारे सेल्स जो है वो एक जगह जमा होने के बाद एक स्ट्रिप या फिलामेंट स्ट्रक्चर बनाते हैं, और ये फिलामेंट स्ट्रक्चर जो है ये एक दूसरे के साथ मिलके कॉलोनी बनाता है। ओके, सो दे वैरी फ्रॉम सिंपल टू फिलामेंटस फॉर्म एंड देयर पिगमेंट्स आर डिफ्यूज्ड इन साइटोप्लाज्म। बाकी के अलगी, एडवांस अलगी और साइनोफाइसी में फर्क क्या रहेगा, दैट साइनोफाइसियंस आर मोस्टली प्रोकैरियोटिक, दे आर जनरली प्रोकैरियोट। अब जब इसमें कुछ एग्जांपल्स जो प्रोकैरियोटिक है, तो प्रोकैरियोट में क्लोरोप्लास्ट जैसे मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल रहेंगे क्या, क्लोरोप्लास्ट जैसे मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल एक प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में रहेंगे क्या, बताओ, हाँ या नहीं, रहेंगे कि नहीं रहेंगे, नहीं रहेंगे, ठीक है। सो प्रोकैरियोट में सेल ऑर्गेनेल रह जाते हैं, तो ये जितने भी पिगमेंट है ये साइटोप्लाज्म में डिफ्यूज रहते हैं इन द फॉर्म ऑफ क्रोमेटोफोर, फोर मींस बॉडी, क्रोमा मींस कलर्ड, तो ये कलर्ड बॉडी के फॉर्म में या ग्रैनुलर फॉर्म में साइटोप्लाज्म में डिसॉल्व रहते हैं, बट दे डू नॉट हैव वेल डेवलप्ड स्ट्रक्चर ऑफ ग्राना, स्ट्रोमा, माइटोकॉन्ड्रियल क्लोरोप्लास्ट DNA एंड मेम्ब्रानस क्लोरोप्लास्ट प्लास्टिड, ऐसा वेल डेवलप्ड स्ट्रक्चर इस फैमिली में नहीं रहता, ठीक है। एंड देयर पिगमेंट्स आर डिफ्यूज्ड। दूसरा, दे शो नॉन मोटाइल स्टेज, जहां पे गमिट्स भी मोटाइल नहीं रहते, मतलब गमिट्स में भी फ्लैजेला नहीं रहेगा। एंड
अलगी में और बाकी प्लांट में डिफरेंस क्या रहेगा? मेन इन सब के अलावा मेजर डिफरेंस दैट algae have a reserve food material stored in specialized vacuolated organelle called pyrenoids. Pyrenoids नाम का एक ऑर्गेनल रहता है इन केस ऑफ algae, जो स्ट्रक्चर में उस वैक्यूल जैसा ही रहेगा, बट वैक्यूल जितना बड़ा नहीं रहता, वैक्यूल से छोटा रहता है, जहां पे प्रोटीन और स्टार्च का सिंथेसिस में वो इन्वॉल्व रहता है, मेनली स्टार्च सिंथेसिस। तो ये पायरेनॉइड्स जो रहते हैं वो जनरली अलगी में प्रेजेंट रहते हैं। ओके, सो दूसरा, ये जितने भी साइनोफाइसियन है दे आर मोस्टली मराइन, ठीक है, दे आर मोस्टली मराइन एंड ओनली फ्यू एग्जांपल्स आर ऑफ फ्रेश वाटर, ठीक है। नदी के अब दूसरे जो फ्रेश पानी में है वहां पे बहुत कम एग्जांपल रहते हैं एंड मोस्ट ऑफ द साइनोफाइसियंस आर मराइन। अब यहाँ पे ये जो मराइन अलगी है ये जनरली एक दूसरे के साथ ज्वाइन होने के बाद जो भी कॉलोनी बनाती है, ये कॉलोनी का प्रपोर्शन और परसेंटेज बहुत ज्यादा बढ़ जाता है अगर ये पोल्यूटेड वाटर में ग्रो हो रहे हो, ठीक है। जनरली जो भी यूनिसेल्युलर या इन जनरल जो भी अलगी रहती है उसका परसेंटेज, एंड उसमें भी सबसे ज्यादा साइनोफाइसियन के मेंबर, सो अलगी के क्लास के जो मेंबर रहते हैं वो उस पानी में ज्यादा जल्दी ग्रो होते हैं, कुछ मेंबर जहां पे पोल्यूटेड वाटर ज्यादा हो, जहां पे फॉस्फेट का परसेंटेज बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। तो ऐसे पोल्यूटेड वाटर में इनकी कॉलोनी इतनी ज्यादा बढ़ जाती है ये पानी के ऊपर की पूरी लेयर कवर कर देते हैं, जिसकी वजह से अंदर सनलाइट और ऑक्सीजन का डिफ्यूजन इतना अच्छे से नहीं हो पाता। अब यहाँ पे जब कोई भी अलगी इतने ज्यादा प्रोपोर्शन में कॉलोनी बनाती है कि वो वाटर का सरफेस पूरा कवर कर जाए, तब उसको कहते हैं अलगल ब्लूम्स। तब उसको क्या कहते हैं? अलगल ब्लूम, विच आर हार्मफुल फॉर वाइल्ड लाइफ कहने के मोर अप्रोप्रिएटली मराइन लाइफ। जिस भी वाटर बॉडी में अगर अलगल ब्लूम ग्रो हो रहे हैं, एक हेल्दी डेवलपमेंट अलग बात हुई, बट एक एबनॉर्मल डेवलपमेंट को क्या कहेंगे? अलगी के अलगल ब्लूम्स, जो पूरा वाटर सरफेस एरिया कवर कर लेते हैं, ठीक है। तो ऑक्सीजन और सनलाइट डिफ्यूज नहीं होगा, मराइन लाइफ जो भी है वहां पे या एक्वेटिक लाइफ जो भी है दे सफर फ्रॉम दिस काइंड ऑफ अलगल ब्लूम, ओके। और उसमें से कुछ अलगीज जो रहते हैं वो पॉइजन भी सिक्रीट करते हैं, ठीक है। तो ये मराइन और नॉन मराइन वाटर बॉडीज में भी ऑब्जर्व किया जाता है। सो इट इज अन हार्मफुल इफेक्ट। कुछ अलगल ब्लूम्स जो रहते हैं वो कुछ कंट्रीज में एज अ फूड सोर्स भी यूज करते हैं, दोज हु आर नॉन पॉइजनस, बट जो भी पोल्यूटेड वाटर है वहां पे ये अननेसेसरी ग्रोथ हो सकती है, ठीक है। दूसरा, ये जितने भी अलगी की फैमिली है, अभी बेसिक कैरेक्टर जो है थैलाइड बॉडी, अवस्कुलर प्लांट, एनएक्वेटिक, ये बेसिक क्राइटेरिया जिसके ऊपर पूरे अलगी ग्रुप बना है। अब इसमें फैमिली किसके बेसिस पर बनी है? सबसे पहला स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स है या फिलामेंटस है, सॉरी कॉम्प्लेक्स है या सिंपल है। दूसरा, पिगमेंट कौन से प्रेजेंट है, और तीसरा, रिजर्व फूड मटेरियल कौन सा है, और चौथा, सबसे कॉमन रिप्रोडक्शन की मेथड कौन सी रहती है। ये क्राइटेरिया के बेसिस पे यहाँ पे 10 से 12 फैमिलीज है, उसमें से अपन 4-5 ही देखेंगे, इतनी ज्यादा तुमको नहीं है। सो ये जितने भी फैमिलीज है उनमें पिगमेंट, बॉडी कॉम्प्लेक्सिटी, रिप्रोडक्शन मेथड एंड रिजर्व फूड मटेरियल, इस क्राइटेरिया के बेसिस पे अलगी में भी इतनी सारी डाइवर्स फैमिली डेवलप हुई है, ओके। अब यहाँ पे ये जो साइनोफाइसी है वहां पे सबसे कॉमन पिगमेंट रहते हैं C5 C5 एंड क्लोरोफिल ए, ठीक है। एरिथ्रीन नाम का कंपाउंड जो है, कोई भी दे आर जनरली रेड इन कलर, फाइकोसायानिन आर जनरली ब्लू इन कलर, ओके। सो ये जो पिगमेंट रहते हैं ये जनरली ब्लू कलर के, ब्लू से रेड में जो भी स्पेक्ट्रम है उसमें ज्यादा एब्जॉर्प्शन करते हैं, ओके। और दूसरा, एक्वेटिक होने की वजह से अलगी में ये जितने भी पिगमेंट है, जैसे फाइकोसायानिन एंड फाइकोरिथ्रीन, ये फाइकोबिलीन ग्रुप पिगमेंट है, ये पिगमेंट लोअर प्लांट या फिर एक्वेटिक प्लांट में सबसे ज्यादा रहेगा, क्योंकि सनलाइट से जब एयर से वाटर में एंटर होगी सनलाइट, ठीक है, मीडियम चेंज होता है तो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन का क्राइटेरिया है जो थोड़ा बदल जाएगा। तो इस वजह से जो भी रेडिएशन वाटर के अंदर डोमिनेंट है वो एब्जॉर्ब करने के लिए फाइकोबिलिन पिगमेंट का परसेंटेज बहुत ज्यादा है इन केस ऑफ लोअर प्लांट। हायर प्लांट में क्लोरोफिल और ज़ैंथोफिल ये पिगमेंट सबसे ज्यादा प्रीडोमिनेंट रहेंगे। हायर प्लांट मतलब जो टेरेस्ट्रियल प्लांट है वहां पे फाइकोसायानिन और फाइकोएरिथ्रिन का परसेंटेज एकदम निग्लिजिबल रहता है या उनका उतना रोल नहीं रहता इन केस ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है। बट लोअर प्लांट में इनके जैसे पिगमेंट को जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लाइट जब वाटर में ट्रैवल कर रही है तो उनसे जो रेडिएशन एब्जॉर्ब कर रहा है उस प्रोसेस में फाइकोसायानिन और फाइकोएरिथ्रिन जैसे कंपाउंड है वो ज्यादा एफिशिएंट है एज कंपेयर टू क्लोरोफिल,
ऐसा नहीं कि क्लोरोफिल इफेक्टिव नहीं रहता, बट अंडर वाटर दीज कंपाउंड और दीज पिगमेंट्स आर मोर इफेक्टिव देन एडवांस और हायर क्लोरोफिल मॉलिक्यूल। ओके, दूसरा, द रिजर्व फूड मटेरियल साइनोफाइसियन स्टार्च, मतलब ये जो स्टार्च है, इस टाइप का स्टार्च सिर्फ ब्लू ग्रीन अलगी या साइनोफाइसी फैमिली में ऑब्जर्व किया जाता है, इसीलिए उनको नाम क्या दिया है, साइनोफाइसियन स्टार्च। ओके, नेक्स्ट, रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन के तीन मेथड बहुत कॉमन है, वेजिटेटिव, असेक्सुअल एंड सेक्सुअल मेथड। ठीक है, वेजिटेटिव यानी क्या, जहां पे बॉडी या थैलस का कोई पार्ट डिटैच होने के बाद नया थैलस या नई प्लांट बॉडी तैयार करेगा। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट के केस में क्या होगा कि जहां पे स्पोर्स डेवलप होते हैं। ओके, एंड सेक्सुअल जहां पे गमिट्स का फ्यूजन होगा। तो सबसे पहला पॉइंट, वेजिटेटिव, शॉर्ट में वी लिखा है, वी मींस वेजिटेटिव, जगह नहीं थी इसलिए। सो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इज कैरिड आउट बाय फिशन, मतलब एक से दो सेल बनेंगे और दोनों सेल जो है नई प्लांट बॉडी या नया थैलस अलग जगह पे डेवलप कर सकते हैं। दूसरा, फ्रैगमेंटेशन, अगर फिलामेंटस फॉर्म है, फॉर एग्जाम्पल ये फिलामेंटस फॉर्म है, तो उसके फ्रैगमेंट्स बनेंगे, ये फ्रैगमेंट अलग जगह या नई जगह जाके नया थैलस या नया प्लांट बॉडी तैयार करेगा। ये वेजिटेटिव मेथड हुई। सेकंड, रिप्रोडक्शन की मेथड असेक्सुअल। अब यहाँ पे कितने टाइप के स्पोर्स बनते हैं, एंडोस्पोर, एक्सोस्पोर, हेटेरोसिस्ट एंड नैनोस्पोर्स। किंगडम मोनेरा में भी पढ़ा था, साइनोफाइसी या ब्लू ग्रीन अलगी का मेन कैरेक्टर क्या है, दैट दे possess हेटेरोसिस्ट एंड हेटेरोसिस्ट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन। सो ये जो हेटेरोसिस्ट नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प कर रहे हैं, दे ऑल्सो हेल्प इन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दे ऑल्सो हेल्प इन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, दूसरा सबसे प्रिमिटिव क्लास है, एंड इन दैट दे आर दिस मेंबर्स आर प्रोकैरियोटिक, सभी के सभी नहीं, बट मोस्ट ऑफ द मेंबर्स ऑफ साइनोफाइसी आर प्रोकैरियोटिक, दैट्स व्हाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज एब्सेंट, क्योंकि यहाँ पे गमिट जैसा स्ट्रक्चर नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ पे न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं रहती। ओके, बाकी के जो है वो इसके कंपैरिजन में एडवांस अलगी है, क्योंकि दे आर यूकैरियोटिक। सो बाकी के एग्जांपल्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो बहुत मोर कॉमन रहेगा, और इनमें असेक्सुअल और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो है वो ज्यादा कॉमन रहेगा। और इसके एग्जांपल नॉस्टॉक, एनाबीना, माइक्रोसिस्टिस, माइक्रोबोला, माइक्रो मींस स्मॉल, मैक्रोसिस्टिस कहोगे तो दूसरा अलगी का एग्जांपल हुआ, मैक्रो मतलब बड़ा, वो दूसरी अलगी हुई, माइक्रोसिस्टिक दूसरी अलगी हुई। सो ग्लियोट्रिकिया, माइक्रोसिस्टिक, एनाबीना, नॉस्टॉक, ये कुछ एग्जांपल है किसके, साइनोफाइसी के। देन सेकंड, क्लोरोफाइसी। ठीक है, अब यहां पे सबसे ज्यादा पिगमेंट जो रहता है वो कौन सा रहता है, क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी, दैट्स व्हाई दे अपीयर मोर ग्रीन इन कलर, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, ग्रीन अलगी। ठीक है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड ग्रीन अलगी। तो हर अलगी की फैमिली जो है उनके पिगमेंट जो डोमिनेंट रहेंगे उस ऑर्गेनिज्म के, इस ग्रुप में, उसके हिसाब से उनको अलग अलग नाम दिया है। जैसे यहाँ पे ब्लू और ग्रीन पिगमेंट डोमिनेंट था तो उसको ब्लू ग्रीन अलगी बोला, यहाँ पे ग्रीन पिगमेंट ज्यादा डोमिनेंट है, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड ग्रीन अलगी। ओके, सो क्लोरोफाइसी जहां पे क्लोरोफिल का परसेंटेज ज्यादा है, these organism these group is generally motile, और इनके सेल वॉल में सेल्यूलोज जो है वो रहेगा। सायनोफाइसी जो एग्जांपल है, सायनोफाइसी में पूरी की पूरी सेल वॉल सेल्यूलोज से बनेगी क्या, सायनोफाइसी में पूरी की पूरी सेल वॉल सेल्यूलोज से बनेगी क्या, ये प्रेजेंट रहेगा इन केस ऑफ सायनोफाइसी, बट उसका परसेंटेज वैरी करता है। ओके, बट एडवांस अलगी जो ट्रू अलगी है, जो ट्रूली जिनको अपन प्लांट कहेंगे, दे हैव सेल वॉल मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। दूसरा, दे हैव इक्वल लेंथ ऑफ फ्लैजेला। ठीक है, फ्लैजेला जितने भी प्रेजेंट रहेंगे वो सब कैसे रहेंगे, इक्वल लेंथ के रहेंगे। दूसरा, पायरोनॉइड इज कवर्ड विथ शीथ। ठीक है, पायरोनॉइड जो वैक्यूल लाइक स्ट्रक्चर है, जो रिजर्व फूड मटेरियल बनाने में या स्टार्च एंड प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व रहता है, उसके ऊपर शीथ प्रेजेंट रहेगी। और तीसरा, दे आर मोस्टली फ्रेश वाटर। ठीक है, मराइन एग्जांपल्स कम है इसमें, एंड दे आर जनरली फ्रेश वाटर। और इनमें सबसे ज्यादा पिगमेंट का परसेंटेज इसका रहेगा, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, देन कैरोटीनॉइड्स एंड xanthophyll, इतने पिगमेंट प्रेजेंट रहते हैं इन केस ऑफ क्लोरोफाइसी। दूसरा, यहाँ पे रिजर्व फूड मटेरियल, यहाँ पे शॉर्ट में आरएफएम लिखा है, आरएफएम यानी क्या, रिजर्व फूड मटेरियल।
ठीक है, रिजर्व फूड मटेरियल। सो ये जो भी रिजर्व फूड मटेरियल है ये क्या रहेगा, ट्रू स्टार्च एंड शुगर। ठीक है, दूसरा रिप्रोडक्शन, यहां पे रिप्रोडक्शन की वेजिटेटिव मेथड रहती है फ्रैगमेंटेशन फिशन, जैसे पहले क्लास में था। दूसरा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा थ्रू जूस्पोर, एप्लानोस्पोर एंड हिप्नोस्पोर। ठीक है, जूस्पोर्स जनरली आ मोटाइल। ठीक है, जूस्पोर जब भी वर्ड यूज होता है जनरली दीज टाइप्स ऑफ स्पोर्स आर मोटाइल। ठीक है, एप्लान और हिप्नोस्पोर्स जो रहते हैं जनरली मोटाइल नहीं रहते हैं। एंड व्हाट उसके बीच में डिफरेंस क्या रहेगा, वो कौन से कंडीशन में बनते हैं और थिकनेस कितनी है, उनकी वॉल लेयर की थिकनेस जो है इसमें डिफरेंस रहेगा। थर्ड, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तीनों के तीनों मेथड फॉलो होंगे, आइसोगैमी, एनिसोगैमी एंड ऊगैमी। ठीक है, इन तीनों में डिफरेंस क्या रहता है बताओ। ठीक है, और एनिसोगैमी का मतलब क्या होता है, ठीक, सो जहां पे मेल गमिट स्मॉल और मोटाइल रहेगा और फीमेल गमिट लार्जर रहेगा। ठीक है, और इसका एग्जांपल क्लोरोफाइसी के एग्जांपल है यूलोथ्रिक्स, वोवॉक्स, पायरोगायरा, क्लैमेडोमोनास। अब इसमें से क्लैमेडोमोनास जो रहता है दे आर जनरली यूनिसेलुलर एंड वोल्वॉक्स आर जनरली यूनिसेलुलर। अब इस क्लास में यूनिसेलुलर मेंबर्स भी है, मल्टीसेलुलर मेंबर्स भी है। यूलोथ्रिक्स एंड स्पायरोगायरा आर जनरली फिलामेंटस और उनके ऊपर एक प्रोटेक्टिव शीट भी रहेगी फिलामेंट्स के ऊपर। ठीक है, सो इतने एग्जाम्पल हुए किसके, क्लोरोफाइसी के। ठीक है, और इसके अलावा एक और मेंबर रहता है क्यारा। अब क्यारा जो है उसकी बॉडी फिलामेंटस रहती है, बट ये जो एग्जाम्पल है उसमें सेल वॉल के ऊपर कैल्शियम कार्बोनेट का डिपोजिशन होता है जिसकी वजह से वो व्हाइट कलर के दिखता है। बट ये प्रॉपर्टी कुछ दूसरे मेंबर शेयर करते हैं, तो कैरा और ऐसे कुछ एग्जांपल्स मिला के एक सेपरेट फैमिली बनाई थी जिसको कहते हैं कैरोफाइसी। ठीक है, सो ऐसे अलगी जिनमें एबिलिटी रहती है कि वो कैल्शियम कार्बोनेट का डिपोजिशन करते हैं अपने बॉडी के बाहर। ठीक है, क्लोरोफाइसी में वो एबिलिटी नहीं रहती, बट ये कैरेक्टर के डिपेंड बेसिस पे उन मेंबर्स को अलग किया जाएगा। देन नेक्स्ट ज़ैंथोफाइसी। ठीक है, ज़ैंथोफाइसी आर नोन एज येलो अलगी। ठीक है, ज़ैंथोफाइसी इज नोन एज येलो अलगी। ठीक है, येलो अलगी क्योंकि यहाँ पे येलो पिगमेंट जो है वो ज्यादा प्रीडोमिनेंट रहता है इसलिए दैट इज ज़ैंथोफिल्स। या अगेन यहाँ पे कुछ फॉर्म जो रहेंगे वो मोटाइल है एंड दे आर जनरली यूनिसेलुलर, मतलब यूनिसेलुलर फॉर्म जो रहते हैं वो जनरली मोटाइल रहते हैं। यहाँ पे कुछ एग्जांपल फिलामेंटस भी है विच मे और मे नॉट बी मोटाइल। दूसरा, यहाँ पे सेल वॉल जो रहती है यहाँ पे दो सेल वॉल के इक्वल पार्ट रहते हैं, सॉरी सेल वॉल के जो है इक्वल पार्ट जो है वो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करते हैं। ठीक है, सो सेल वॉल में दो सेक्शन रहेंगे, दो पीसेस रहेंगे जो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैपिंग करते हैं। ये कैरेक्टर है किसका, ज़ैंथोफाइसी का। दूसरा, इनके सेल वॉल में पेक्टिन कंपाउंड का परसेंटेज बहुत ज्यादा रहता है। ठीक है, पेक्टिन का परसेंटेज जो है बहुत ज्यादा रहेगा। थर्ड, दैट दे हैव अनइक्वल फ्लैजेला, दो फ्लैजेला रहते हैं बट साइज में अलग अलग रहेंगे, एक छोटा रहेगा और एक बड़ा रहेगा। एंड दूसरा, पैरानॉइड इज absent। ठीक है, यहाँ पे पैरानॉइड absent रहता है। ओके, देन यहाँ पे मोस्ट कॉमन पिगमेंट जो रहते हैं वो कौन से रहेंगे, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल ई, ज़ैंथोफिल एंड कैरोटीन। ठीक है, द येलो कलर इज ड्यू टू ज़ैंथोफिल्स, तो ज़ैंथोफिल्स का परसेंटेज यहाँ पे ज्यादा रहता है, दैट्स व्हाई दे अपीयर येलो। नेक्स्ट, रिजर्व फूड मटेरियल इज ऑयल एंड ल्यूकोसिन। ऑयल और ल्यूकोसिन जैसे कंपाउंड जो है वो क्या है, रिजर्व फूड मटेरियल। ठीक है, एंड यहाँ पे रिप्रोडक्शन कॉमन मेथड कौन सी हुई, सेल डिवीजन इन केस ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जहां पे एप्लानोस्पोर्स, अकाइनाइट्स और जूस्पोर्स बनते हैं। अब यहाँ पे जूस्पोर जो है वो मोटाइल है, पहले एक्सप्लेन किया था। एप्लानोस्पोर्स आर जनरली थिन वॉल्ड एंड नॉन मोटाइल। एप्लानोस्पोर्स आर जनरली थिन वॉल्ड एंड नॉन मोटाइल। एंड थर्ड, अकाइनाइट्स। अकाइनाइट्स में फॉर एग्जाम्पल ये बहुत लास्ट टाइम भी एक्सप्लेन किया था, ये बहुत सारे फिलामेंट रहते हैं। ठीक है, तो ये फिलामेंट्स में से एक बॉडी जो रहेगी, एक सेल जो रहेगी वो साइज में बड़ी हो जाती है बाकी सेल के कंपैरिजन में, सेल वॉल बहुत थिक हो जाएगी और इसमें बहुत ज्यादा रिजर्व फूड मटेरियल का डिपोजिशन होता है। तो ये जो सेल है इसको कहते हैं अकाइनाइट्स। सो ये जो अकाइनाइट्स है ये पेरेंट बॉडी से या पेरेंट फिलामेंट से डिटैच होने के बाद नई जगह पे जाएंगे और वहां पे नई कॉलोनी या नया प्लांट बॉडी बनाएंगे।
So this is sexual reproduction in case of xanthophysi. एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है बहुत कम या बहुत रेयरली ऑब्जर्व किया जाता है, लेकिन जब भी ऑब्जर्व किया जाएगा इट इज आइसोगैमस. आइसो मींस जहां पे दोनों गमीट्स जो है वो कैसे रहेंगे, सेम रहेंगे. ओके. एंड यहाँ पे एग्जाम्पल इसके वाउकेरिया एंड ट्राइबोनीमा. वुचेरेरिया दूसरा एग्जाम्पल हुआ, वो एनिमल में आता है. वाउकेरिया इज मेंबर ऑफ xanthophysi एंड ट्राइबोनीमा. कल जो डायग्राम बताई थी, सॉरी डायग्राम फोटो बताया था. सो ट्राइबोनीमा एंड वाउकेरिया आर एग्जाम्पल्स ऑफ xanthophysi. ओके. देन नेक्स्ट फियोफाइसी, दैट इज ब्राउन अलगी. कल फोटो भी दिखाए थे जहां पे ये मोस्ट ऑफ ये जो अलगी रहती है मराइन, दे आर जनरली मराइन. दूसरा, अलगी के कंपैरिजन में सबसे ज्यादा साइज रहने वाली अलगी जो है इसको क्या कहते, वो है फियोफाइसी के मेंबर. ठीक है. सबसे मराइन क्लाइमेट में सबसे ज्यादा रहता है, ब्राउन पिगमेंट इनमें ज्यादा रहते हैं, दैट्स व्हाई दे आर नोन एज ब्राउन अलगी और मोर कॉमनली नोन एज केल्प्स. ठीक है. मोर कॉमनली नोन एज केल्प. ठीक है. कोई एक्वाटिक डॉक्यूमेंट्री देखी होगी तो उसमें दिखा होगा बहुत सारे ऐसे सांप जैसे पट्टे दिखते हैं पानी में. वो जो भी है वो क्या है, अलगी. और प्लेट लाइक स्ट्रक्चर रहता है, बहुत थिन रहता है, प्लेट लाइक स्ट्रक्चर रहता है. और बाकी के कंपैरिजन में यहाँ पे जो भी थैलॉइड बॉडी है उसमें थोड़ा एडवांसमेंट जो है वो इनके मेंबर में दिखता है. यहाँ पे टिश्यू का डिफरेंशिएशन एग्जैक्टली अलग अलग टाइप के टिश्यू नहीं रहेंगे, बट जो भी टिश्यू प्रेजेंट है उनमें डिस्टिंक्शन रहता है. जो एक्सटर्नल रीजन प्रेजेंट रहेगा, ये जो भी पेरिफेरल रीजन जो रहेगा, जनरली यहाँ पे ये एक सेल की लेयर प्रेजेंट है और ये दूसरे सेल की लेयर प्रेजेंट है. तो जनरली ऐसे दो लेयर्ड ही सेल्स की लेयर प्रेजेंट रहेगी एंड दे कैन ग्रो अप टू 100 मीटर्स. ठीक है. 100 मीटर्स तक भी ग्रो हो सकते हैं, इतने लंबे रहते हैं. ठीक है. ये देखा, कौन सा मूवी था वो, कोई भी एक्वाटिक डॉक्यूमेंट्री देखो या एक्वाटिक अलगी, मराइन अलगी का केल्प सर्च करना बाद में. कल फोटो दिखाया था और भी एग्जांपल है उसमें, कल एक फोटो दिखाया था. सो केल्प्स जो रहते हैं मराइन रहते हैं एंड दे आर बायोलॉजिकली मोर इंपॉर्टेंट, क्योंकि जितने भी स्मॉल फिशेस रहते हैं ये इस केल्प के फॉरेस्ट में अपने अंडे देते हैं. ठीक है. सो इकोनॉमिकली इकोसिस्टम के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट है एंड एज अ प्लांट तो इंपॉर्टेंट रहेंगे, क्योंकि प्लांट जो है दे आर प्रोड्यूसर्स. ठीक है. प्लांट आर प्रोड्यूसर. सो प्लांट नहीं रहेंगे तो उसके ऊपर डिपेंडेंट बाकी के ऑर्गेनिज्म भी उतने अच्छे से नहीं रह पाएंगे. एनीवे, सो दी शो एक्सटर्नल एंड इंटरनल डिफरेंशिएशन. मतलब पेरिफेरल साइड के जो सेल्स रहते हैं वो एक टाइप का फंक्शन कैरी आउट करते हैं और सेंटर में जो सेल्स रहते हैं वो एक टाइप का फंक्शन कैरी आउट करते हैं. तो डिफरेंशिएशन जो है सेल का नहीं है, फंक्शनिंग का है, और आउटर साइड और इनर साइड. और यहाँ पे सेल्स को क्या पहली बार नाम दिया गया, पैरेन्काइमा. पैरेन्काइमेटस सेल्स आर जनरली ग्लोबुलर. दूसरा, इनका काम रहता है स्टोरेज, पैकेजिंग एंड फोटोसिंथेसिस. बट पैरेन्काइमा सेल्स टाइप का टिश्यू या पैरेन्काइमा वर्ड हम जनरली कब यूज करते हैं, इन केस ऑफ हायर प्लांट. ठीक है. बट इनका स्ट्रक्चर जो है वो थोड़ा बहुत पैरेन्काइमेटस है, दैट्स व्हाई इट इज डिस्क्राइब्ड एज अ फिलामेंटस टू बल्कि पैरेन्काइमेटस. ठीक है. अपना ये जो भी क्लास का हाइट है या इन जनरल आप जिस भी रूम में बैठे हो उसकी जितनी हाइट है उससे ज्यादा हाइट के भी ग्रो हो सकते हैं. ठीक है. दूसरा, दे आर मोस्टली मराइन एंड अटेन जायंट साइज. एक उसका सेक्शन इतना बड़ा भी रह सकता है विड्थ अगर देखते हैं तो. दूसरा, क्लोरोफिल जो रहता है यहाँ पे प्रीडोमिनेंट रहेगा, क्लोरोफिल ए, सी, फ्यूकोजैंथिन एंड फ्लेवोजैंथिन. तो फ्यूकोजैंथिन एंड फ्लेवोजैंथिन, इनकी वजह से उनको कौन सा कलर मिलता है, ब्राउन कलर. एंड देन बीटा कैरोटीन. ठीक है. बीटा कैरोटीन भी प्रेजेंट रहेगा इसके साथ. सो इतने टाइप के पिगमेंट प्रेजेंट रहते हैं इन केस ऑफ ब्राउन अलगी. एंड रिजर्व फूड मटेरियल इज लैमिनारिन एंड मैनिटॉल. दीज आर शुगर अल्कोहल्स. एंड में ऑल लिखा है मतलब क्या है, इट इज ए अल्कोहल. और मैनोस क्या है, डाइसैकेराइड. ठीक है. सो इन शॉर्ट शुगर के ये अल्कोहल फॉर्म बनाते हैं और उनको स्टोर करते हैं. दैट्स व्हाई इसलिए उसको क्या कहेंगे अपन, ऐसे कंपाउंड को शुगर अल्कोहल्स. ओके. सो मैनिटोल एंड लैमिनारिन ऐसे एग्जांपल्स जो है
ये मतलब ये कंपाउंड है यहाँ पे रिजर्व फूड मटेरियल करके स्टोर होते हैं। नेक्स्ट रिप्रोडक्शन। अब रिप्रोडक्शन में तीन मेथड सबसे कॉमन है, फ्रेगमेंटेशन इन केस ऑफ वेजिटेटिव, जूस्पोर और टेट्रास्पोर्स, ऐसे स्पेशल टाइप के स्पोर्स जो सिर्फ इसी फैमिली बनते हैं उसको कहते हैं टेट्रास्पोर्स। जूस्पोर्स जो मोटाइल रहेंगे। दूसरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तीनों मेथड फॉलो होती है, आइसोगैमी, ऊगैमी एंड एनिसोगैमी। ओके, और इसका सबसे कॉमन एग्जांपल कौन सा है? एक्टोकार्पस, फ्यूकस, सॉर्गेसम एंड मैक्रोसिस्टिस। ये मैक्रोसिस्टिस है। साइनोफाइसी में क्या था? माइक्रोसिस्टिस था। माइक्रो मीन स्मॉल। अगर माइक्रोसिस्टिस लिखते हैं मतलब वो साइनोफाइसी या ब्लू ग्रीन एल्गी का मेंबर है। मैक्रोसिस्टिस लिखा है मतलब ये कौन सा? फियोफाइसी के मेंबर हुए। ठीक है, सो ये कुछ कॉमन एग्जांपल है किसके? फियोफाइसी के। देन नेक्स्ट लास्ट सबसे एडवांस और लास्ट फैमिली रोडोफाइसी। दीज आर कॉल्ड रेड अल्गी। कल लास्ट एग्जांपल बताया था, कल के फोटो में अपन ने दिखाया था कि पोरफायरा और जेलिडियम, ये दो एग्जांपल बताए थे फोटो में। दीज आर रेड एल्गी क्योंकि वहां पे रेड कलर का पिगमेंट सबसे प्रीडोमिनेंट रहेगा, विच इज फाइकोइरिथ्रिन। फाइकोइरिथ्रिन जो है जिसकी वजह से रेड कलर मिलता है, इसका परसेंटेज बहुत ज्यादा रहता है। अब यहाँ पे भी जनरली ये फॉर्म जो है यूनिसेल्युलर नहीं रहते, दे आर मल्टीसेल्युलर, फिलामेंटस एंड सम ऑफ देम आर कॉम्प्लेक्स। दूसरा, यहाँ पे भी कोई भी मोटाइल स्टेज नहीं रहती, नॉन ऑफ द गमेट्स हैव फ्लैजेला। थर्ड, दे आर मोस्टली मराइन, फ्रेश वाटर जनरली नहीं रहते रोडोफाइसी, दे आर मराइन। एंड फाइकोइरिथ्रिन के अलावा फाइकोसायानिन एंड क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल डी। ठीक है, ये भी पिगमेंट प्रेजेंट रहते हैं रोडोफाइसी में। एंड यहाँ पे जो स्टार्च बनता है वो सिर्फ रेड रोडोफाइसी फैमिली बनता है, एंड विच इज नेम्ड एज फ्लोरिडियन स्टार्च। मतलब ये भी स्टार्च का जो भी वेरिएंट कंपाउंड है ये सिर्फ इसी फैमिली में बनता है, इसलिए उसको फैमिली के ऊपर से नाम दिया फ्लोरिडियन स्टार्च। दूसरा, रिप्रोडक्शन की मेथड जो है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन अनकॉमन रहता है क्योंकि ऑब्वियसली ये अलगी में सबसे एडवांस फॉर्म है, तो यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो सबसे कॉमन मेथड रहेगी। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इज अनकॉमन मेथड। सेकंड, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा वो किसके थ्रू होगा? मैनोस्पोर एंड कार्पोस्पोर्स। ठीक है, ये वो स्पोर्स है जो कंडीशन के हिसाब से असेक्सुअली रिप्रोड्यूस होते हैं। एंड लास्ट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन विच फॉलोज एडवांस्ड ऊगैमी। ऊगैमी यानी क्या? मेल गमेट स्मॉल एंड मोटाइल रहेगा, फीमेल गमेट लार्जर एंड नॉन मोटाइल रहेगा, ये हुआ ऊगैमी। सो ऊगैमी एडवांस्ड ऊगैमी होते हैं, बाकी के अनिसोगैमी एंड आइसोगैमी यहाँ पे प्रेजेंट नहीं रहती। एंड लास्ट एग्जांपल, ठीक है, बैंजिया एंड पोरफायरा, एंड और करेक्ट बताया था जेलिडियम। जेलिडियम, सो ये एग्जांपल हुए किसके? रोडोफाइसी के। और रोडोफाइसी आर इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल मराइन है इसलिए, तो बायोलॉजिकली भी इंपॉर्टेंट है, एंड कमर्शियली इट इज इंपॉर्टेंट बिकॉज दे प्रोड्यूस अ कंपाउंड कॉल्ड अगार अगार। ठीक है, सो अगार अगार कंपाउंड जो है वो रेड एल्गी प्रोड्यूस करते हैं एंड इट इज अ जेलिंग एजेंट। ठीक है, जेलिंग एजेंट रहता है जैसा जिलेटिन है, बट जिलेटिन और अगार में फर्क क्या रहेगा? जिलेटिन लगभग 30 डिग्री या 28 डिग्री सेल्सियस या लगभग 20 और 30 के बीच में मेल्ट होना शुरू हो जाता है, बट अगार अगार 40 डिग्री सेल्सियस के बाद मेल्ट होना शुरू होता है। ठीक है, सो उसको एज ए जेलिंग एजेंट भी यूज करते हैं, कुछ केसेस में प्रिजर्वेटिव करके भी यूज करते हैं, एंड दे आर साइंटिफिकली मोर इंपॉर्टेंट या साइंटिफिक लैब में ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं क्योंकि जब अगर कोई ऑर्गेनिज्म यूनिसेल्युलर या माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रो करना हो तो एक सॉलिड मीडियम चाहिए, तो ये जो भी सॉलिड मीडियम रहता है उसको स्टेबलाइज करना पड़ता है। ठीक है, मतलब जिस सॉलिड मीडियम पे हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो कर रहे हैं वो हाइजेनिक होना चाहिए, स्टरलाइज होना चाहिए, और स्टरलाइजेशन जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर होता है। अब ऐसे टेम्परेचर पे जिलेटिन कोई काम का नहीं है। ठीक है, अगार अगार का मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर जनरली स्टेबल रहता है, और अगार अगार से जो जेली बनती है वो 40 डिग्री सेल्सियस तक मेल्ट नहीं होती। सो बायोलॉजी में या कोई भी लैबोरेटरी में इसका इंपॉर्टेंस ज्यादा है। जो फोटो दिखाया था कल जहाँ पे अलगी का माइसिलिन बताया था, वो जेल जो है वो सॉलिडिफाइड करने के लिए कौन सा कंपाउंड यूज करेंगे? अगार अगार, विच इज डिराइव्ड फ्रॉम जेलिडियम एंड रेड अदर मेंबर्स ऑफ रेड एल्गी। जेलिडियम जो है वो इंपॉर्टेंट है अगार अगार बनाने के लिए।
सो ये इकोनॉमिकली अपने लिए भी बेनिफिशियल है एंड बायोलॉजिकली भी बेनिफिशियल है। सो ये सभी फैमिलीज हुए किसके, अलगी की। ठीक है, सो ये हुआ अलगी के बारे में। अब इसके अलगी जो है, यहाँ पे प्लांट के केस में अपन लाइफ साइकिल को दो फेजेस में डिवाइड करते हैं, एक स्पोरोफिटिक जनरेशन, एक गमेटोफिटिक जनरेशन। स्पोरोफिटिक जनरेशन वो रहती है जहां स्पोर से एक प्लांट बॉडी बनेगी और वो आगे चल के सेक्स ऑर्गन तैयार करती है। उस लाइफस्टाइल को, उस फेज को अपन कहते हैं स्पोरोफिटिक जनरेशन। और जब सेक्स ऑर्गन बनते हैं वहां पे गमिट्स बनेंगे और गमिट्स का फ्यूजन होगा। तो गमिट्स बनने से लेके गमिट्स का फ्यूजन होने तक उतना जो फेज रहता है उसको कहते हैं गमिटोफिटिक जनरेशन। ठीक है, इन केस ऑफ लोअर प्लांट जैसे अलगी जैसे जो एग्जाम्पल रहते हैं उनमें मेन प्लांट बॉडी गमिटोफिटिक भी रह सकती है या स्पोरोफिटिक भी रह सकती है। ठीक है, बट इन केस ऑफ हायर प्लांट, सीडेड प्लांट एंड एटेरोफाइट, इनके केस में मेन प्लांट बॉडी जो रहेगी वो हमेशा स्पोरोफिटिक रहेगी। मेन प्लांट बॉडी जो है वो हमेशा कैसी रहेगी, स्पोरोफिटिक रहेगी। ठीक है, सो ये जो भी स्पोरोफिटिक और गमेटोफिटिक जनरेशन अल्टरनेट आती है, पहले स्पोर बनेंगे, उससे प्लांट बॉडी बनेगी, प्लांट बॉडी के ऊपर सेक्स ऑर्गन आएंगे, गमिट्स बनेंगे, गमिट्स का फ्यूजन होगा, फिर से स्पोर्स बनेंगे। ठीक है, स्पोर बेयरिंग प्लांट है, मतलब क्या कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद मेल एंड फीमेल गमिट का फ्यूजन होने के बाद यहां पे क्या बनेंगे, स्पोर्स। सीड बनेगी क्या, नहीं, क्योंकि ये कौन से प्लांट है, कौन से प्लांट है बताओ, कौन से प्लांट है, शुरू कर। सो ये किसके बारे में है, अलगी के बारे में। ओके, देन नेक्स्ट। अब यहाँ पे ये दो फेज जो है लाइफ के, स्पोरोफिटिक और गमेटोफिटिक, ये एक दूसरे के साथ अल्टरनेट में रहेंगे। ठीक है, कुछ पार्ट जो रहेगा, कुछ लाइफ टाइम का पार्ट रहेगा स्पोरोफिटिक रहेगा, और लाइफ टाइम का कुछ पार्ट जो रहेगा वो कैसे रहेगा, गमेटोफिटिक रहेगा। जिसकी वजह से यहाँ पे ये सब साइकिल चलती रहेगी और हर अलगी के ग्रुप में स्पोरोफिटिक और गमेटोफिटिक जनरेशन का टाइम पीरियड अलग अलग रहेगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि अगर हम किसी फेज को गमेटोफाइट बोल रहे हैं तो सभी के सभी प्लांट में गमेटोफिटिक फेज जो है वो एक ही लेंथ की रहेगी। लेंथ जो रहती है दोनों फेज की वैरी करती है फ्रॉम ग्रुप टू ग्रुप या फ्रॉम ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म। ओके, अब यहाँ पे लाइफ साइकिल 2 से 4 टाइप के अलग अलग लाइफ साइकिल रहते हैं। फर्स्ट, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, जहां पे मेन प्लांट बॉडी जो रहेगी वो हैप्लॉइड रहेगी, मेन प्लांट बॉडी जो रहेगी वो हैप्लॉइड रहेगी, और मियोसिस कब होता है, जाइगोट बनने के बाद। ठीक, कुछ प्लांट में ऐसी हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल रहती है, कुछ प्लांट में डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल रहती है, जहां पे मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफिटिक रहेगी और मियोसिस जो होगा वो कब बनेगा, गमिट फॉर्मेशन के टाइम पे, जाइगोट बनने के बाद नहीं। और इसके अलावा और रहती है जहां पे हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल रहेगी, उसमें भी 2 या 3 फेज रह सकते हैं। मतलब मेन प्लांट बॉडी पहले सेक्स ऑर्गन बनाएगी, उसके बाद एक टाइप के स्पोर्स बनेंगे, उस स्पोर से नई प्लांट बॉडी डेवलप होती है, उससे दूसरे टाइप के स्पोर्स बनते हैं, और कुछ केस में से यहाँ पे 3 टाइप के स्पोर्स बनते हैं। 3 टाइप के स्पोर्स बनने के बाद यहाँ पे उनकी लाइफ साइकिल कंप्लीट होती है। ठीक है, सो ये अपन लेते हैं हैप्लॉन्टिक एंड डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल वो जहां पे मेन प्लांट बॉडी जो कैसे रहेगी, गमेटोफिटिक एंड इट इज हैप्लॉइड। ठीक है, मेन प्लांट बॉडी जो है गमेटोफाइट रहेगी और वो कैसे रहेगी, हैप्लॉइड। अब ये हैप्लॉइड होने की वजह से यहाँ पे जो भी सेक्स ऑर्गन बनेंगे उनको कलेक्टिवली क्या कहा, गमिटेंशिया। ये गमिटेंशिया भी कैसे रहेंगे, हैप्लॉइड। और प्लांट हैप्लॉइड है तो उससे जो गमिट्स बनेंगे, ठीक है, गमिट्स हमेशा कैसे रहेंगे, हैप्लॉइड। अब प्लांट ऑलरेडी हैप्लॉइड है तो ये जो भी गमिट्स है वो माइटोसिस से बनेंगे या मियोसिस से, तो माइटोसिस। ओके, सो ये जो भी गमिटेंशिया है वो माइटोसिस फॉलो करेंगे और उससे क्या बनेगा, गमिट्स। और सभी दोनों भी गमिट्स ऑब्वियसली कैसे रहेंगे, हैप्लॉइड, क्योंकि यहां पे इस स्टेज पे मियोसिस नहीं होता। ओके, अब ये जो भी हैप्लॉइड गमीट है इन दोनों का फ्यूजन होगा और उस फ्यूजन को क्या कहते हैं, सिनगैमी। फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गमीट इज कॉल्ड सिनगैमी। इनका फ्यूजन होने के बाद क्या बनेगा, जाइगोट। जाइगोट से क्या होगा, जाइगोटिक मियोसिस। जाइगोट जो है फ्यूजन होने के बाद जो भी बन रहा है तब उसमें क्या होगा, मियोसिस।
और मियोसिस में एक डिप्लॉइड सेल है, तो उससे क्या मियोसिस के बाद कौन से सेल बनेंगे, हैप्लॉइड या डिप्लॉइड, मियोसिस के बाद हैप्लॉइड। ठीक है, सो हैप्लॉइड सेल्स जो भी बन रहे हैं, ये हैप्लॉइड सेल्स को क्या कहते हैं, मियोस्पोर, क्योंकि ये मियोसिस के बाद बना है। अब ये जो मियोस्पोर्स रहते हैं वो जर्मिनेट होंगे किससे, एक गमेटोफाइट बॉडी में। अब लाइफ साइकिल का ये जो भी पार्ट है, ठीक, यहां से लेके यहां तक, ठीक, इधर का पार्ट जो भी है वो कैसे रहेगा, हैप्लॉइड रहेगा। सो इट इज कॉल्ड गमीटोफिटिक जनरेशन और गमीटोफिटिक फेज। ओके, और ये जो भी डिप्लॉइड पार्ट है, ओके, ये कौन सा रहेगा, स्पोरोफिटिक जनरेशन या स्पोरोफिटिक फेज। ओके, सो ये जो है हैप्लॉइड और डिप्लॉइड दोनों फेजेस जो है वो अल्टरनेटली आते जाएंगे और जिससे ये सब चलता रहेगा। ओके, देन नेक्स्ट डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। ठीक है, डिप्लॉन्टिक लाइफ, अब हैप्लॉन्टिक और डिप्लॉन्टिक लाइफ में मेन डिफरेंस क्या रहेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल द मेन प्लांट बॉडी इज हैप्लॉइड इन हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। मेन प्लांट बॉडी हैप्लॉइड है और मियोसिस कब हो रहा है, जाइगोट में। गमिट फॉर्मेशन के टाइम पे मियोसिस नहीं हो रहा, मियोसिस कब होगा, ड्यूरिंग आफ्टर फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट में मियोसिस होता है। यहां पे जाइगोट फॉर्मेशन के टाइम पे मियोसिस नहीं होगा। डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में मेन प्लांट बॉडी कैसे रहेगी, डिप्लॉइड। ओके, सो मेन प्लांट बॉडी क्या है, स्पोरोफाइट। ये जो स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी है डिप्लॉइड, सो यहाँ पे जो भी सेक्स ऑर्गन या गमिटेंजिया बनेंगे वो भी क्या रहेंगे, डिप्लॉइड। ये जो भी गमिटेंजिया है ये अब मियोसिस करने जाते हैं। सो यहाँ पे ये जो जब भी मियोसिस हो रहा है, जब भी मियोसिस हो रहा है, ये मियोसिस कैसे होगा, ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ गमिट, जाइगोट के टाइम पे नहीं। मियोसिस होने के बाद हैप्लॉइड सेल्स बनेंगे, उसमें से कुछ मेल गमिट रहेंगे कुछ फीमेल गमिट रहेंगे, इन दोनों का फ्यूजन होगा, सिंगैमी। उसके बाद जाइगोट जो है वो डिप्लॉइड बनेगा। अब जाइगोट जो है वो नॉर्मली डिवाइड करके थ्रू माइटोसिस जर्मिनेट करेगा, यहाँ पे अलग से स्पोर्स नहीं बन रहे, एंड यहाँ डायरेक्टली स्पोरोफिटिक या नई प्लांट बॉडी में जनरेट होता है। ठीक है, सो यहाँ पे हैप्लॉइड पार्ट कितना हुआ लाइफ साइकिल का, इतना। ठीक है, सो ये कौन सी फेज हुई, हैप्लॉइड फेज, और ये कौन सी फेज हुई, डिप्लॉइड फेज। सो जो डिप्लॉइड फेज है वो कौन सी फेज होगी, स्पोरोफिटिक, और जो हैप्लॉइड फेज है वो कौन सी रहेगी, गमिटोफिटिक। सो ये जो लाइफ साइकिल है इनमें गमिटोफिटिक और स्पोरोफिटिक इस तरीके का अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होता रहता है। सो ये जो पार्ट है इसको कहते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, जहां पे लाइफ साइकिल में गमिटोफिटिक एंड स्पोरोफिटिक दोनों साइकिल जो है वो साइक्लिक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, ऐसी चलती रहेंगी। ठीक है, ओके, इसमें कुछ पूछना है?